नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में। जी हाँ दर्शकों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के लिए या उनकी कमियों को उजागर करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसे पटरी पर आए। देवियों और सज्जनों, उन खबरों का हश्र ये हुआ कि आज हम जब कई स्कूलों का हमने दौरा किया तो देखा कि साफ सफाई, रंग रोगन और बेहतरीन पाठन पठन में भी सुधार या तुलनात्मकता देखी गई। न्यूज़ 9 लॉन्चर की पहल रंग लाई। जरूर कुछ मास्टरों को बुरा लगा, उन्होंने अपने हिसाब से कोशिशें जारी की, पर वो कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते। शासन से जो नियम और कानून हैं उस पर उनका विशेषाधिकार या ज्ञान नहीं खाता। पर आज भी कई ऐसे स्कूल हैं कि जहां पर खबर का असर देखा गया और उन्होंने न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ और मुझे हाथों हाथ लिया, बड़ा स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। हम जैसे ही आज अपने प्राइम टाइम शो के लिए गुनौर विकासखंड के एटोरी गांव पहुंचे, एटोरी की हरजन बस्ती में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह, जी हां दोस्तों, एक प्राइमरी प्राथमिक पाठशाला के वहां के शिक्षकों ने किस तरह सजाया और संवारा है। बच्चन के शांत कराओ। हम बच्चों को कुर्सी टेबल पे बैठाते हैं बढ़िया। अच्छा साहब, इनको बच्चों को कैसे सजा के बिठा दो ताकि ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से स्कूल का कायाकल्प या रंग रोगन देखने और सुनने को मिला। हम अगर बुरी तस्वीरें दिखाते हैं तो अच्छी तस्वीरों को भी दिखाने से हम परहेज नहीं करते। हमारी किसी से बुराई नहीं है, हम तो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, खबरें चलाते हैं और उसका असर होता है। खबरों का अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, खासकर शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षकों को उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप में अगर कुछ कमी है, हम ऑन द कैमरा दिखा रहे हैं। कैमरा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आप लाख कोशिश करिए किसी को दबाने के लिए, लेकिन सच्चाई कभी दबती या छुपती नहीं है, वो सर चढ़कर बोलती है। हम एटोरी के हरजन प्राथमिक शाला जब पहुंचे और पहुंचकर हमने देखा तो बढ़िया बेहतरीन 3 कमरों का सुसज्जित बेहतरीन स्कूल था। क्लासें बेहतरीन चल रही थी, पाठन पठन हो रहा था। सबसे बड़ी व्यवस्था हमें ये देखने को मिली कि उस हरजन बस्ती में जो वहां पर टीचर थे या प्रभारी एचएम महोदय थे, उनके द्वारा छोटे छोटे नौनहाल बच्चों के लिए कुर्सी टेबलें, जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की बेहतरीन कुर्सी टेबलों पर उनको बैठा रखा था। और बिठाने के साथ साथ हमने जब उनसे पूछा कि सर हम आपके बच्चों से कुछ बात करें, उनने सहजता से कहा, जी हाँ आप करिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने बातचीत की। बातचीत करने का बड़ा प्यारा और खुशनुमा माहौल था। बच्चों ने जो उनका स्टैंडर्ड था, पहली, दूसरी, तीसरी, बड़े अच्छे उन्होंने सवाल जवाब दिए। साथ ही हमने जब उनका और निरीक्षण किया, वो बोले चलिए सर और भी हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हम जैसे उनके कार्यालय में पहुंचते हैं तो कार्यालय बहुत ही अच्छा और बेहतरीन नजर आया। खास बात ये थी कि बढ़िया बिल्डिंग का रंग रोगन हुआ था, पुताई हुई थी और पुताई के साथ साथ नीचे फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था।
कारपेट बिछा था हमारे देश के रणवाकरों की, या इस देश को आजादी या उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाने वाले देश के महापुरुषों की बड़े सिलसिलेवार ढंग से तस्वीरें सजाई गई थी और टांगी गई थी। सरस्वती माता का विशेष ध्यान रखा गया था। हमारी आप घड़ी की सुइयों में देखें कि हम किस टाइम पर पहुंचे। हमें कहने से कोई परहेज नहीं, हम सच्चाई और सच है दिखेगा को ही दिखाते हैं। यह स्कूल की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश की सरहद या सरहदों में किसी समय पर सैनिक के तौर पर बंदूक रखकर चौकसी करने वाले सैनिक पूरन लाल तिवारी आज कलम और दवात के माध्यम से, एक दौर था जब वो सरहद पर देश की रक्षा किया करते थे, आज जो दौर है उस दौर में वो बच्चों के आने वाले भविष्य को संवारने और सहेजने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पूरन लाल तिवारी जो एक पूर्व सैनिक हैं, साथ ही शिक्षक हैं, वो अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का बड़े ही बेहतर ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही उनके और सहकर्मी या साथी शिक्षक भी बेहतरीन तरीके से समय पर आना और समय पर जाना, विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी देखी और सुनी गई। साथ ही जो प्रसाधन कक्ष था, प्रसाधन कक्ष में भी रंग रोगन था। और एक बात और है, इस विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, लेकिन पूरन लाल तिवारी की सोच कि पर्यावरण को भी हमें बेहतर से बेहतरीन रखना है, तो उन्होंने स्कूल के कैंपस में एक बाउंड्री बनाकर, तारवाड़ी लगाकर एक छोटी सी बगिया भी, वहां पर छोटा सा उद्यान हम कह सकते हैं, वो भी उन्होंने लगा रखा है। सो आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर एटोरी के हरजन बस्ती की प्राथमिक शाला की यह खबर देख रहे हैं। हमने प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ चंद सवालात किए, वो भी उन्होंने बताए। क्या नाम है आपका बेटा? संदीप कुशवाहा। अच्छा संदीप, कौन क्लास पढ़ते हो आप? तीसरी। कुछ बनता है आपसे? अच्छा सर आपके डेली आते? हाँ, क्या बनता है तीसरी में, सुनाओ कुछ। दुनिया बनता है, सुनाओ। 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौकोवा 5 10 2 6 12 2 7 14 2 18 2 दाम 20। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में नहीं बनती। बहरहाल हम चाहते हैं कि हमारे जिले के या प्रदेश के शिक्षा मंदिर हैं वो शिक्षा मंदिर जैसे लगे। पाठन पठन होना चाहिए, आप रहें खूब पढ़ाएं, आप मियाँ बीवी रहें, पूरी जिंदगी आप एक स्कूल में नौकरी करें, लेकिन सिलेबस जो होता है, सिलेबस का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। मैं इसलिए स्कूलों में जाता हूं, चूंकि अगर शिक्षक बेकार निकल गया या पदीय दायित्वों से उसने मुख मोड़ लिया, तो शिक्षक एक पूरी आने वाली पीढ़ी को, या जो देश के कर्णधार हैं या भाग्य विधाता हैं, उससे पूरा देश और मुल्क और गांव शहर बर्बादी की कगार पर चले जाते हैं। इसलिए शिक्षक को अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। हमने जब एचएम साहब से बात की तो एचएम साहब ने हमसे बताया कि आदरणीय तिवारी जी आप आए, बहुत स्वागत है आपका, और आप एक बेहतरीन अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपकी खबरें सेंसिटिव रहती हैं, संवेदनशील रहती हैं और मुद्दे पर रहती हैं। आप कभी कोई किसी भी प्रकार का किसी को ना प्रताड़ित कर सकते हैं, ना आपके अल्फाजों में ऐसी कोई बात है। हमें बहुत खुशी हुई, आपने जो सवाल पूछे उसके हम आपको सहर्ष उत्तर दे रहे हैं। 25,000 रुपए की हमें कंटीजेंसी राशि मिलती है, यह राशि हमें पर्याप्त है। इसी से और कुछ और मिला के हमने स्कूल की ये व्यवस्था सुचारू रूप से की हुई है। हम पहली बार ऐसे स्कूल पहुंचे और देखा कि प्राथमिक पाठशाला के बच्चों में कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। दोस्तों नमस्कार, हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एटोरी हरजन बस्ती में पहुंचे हैं। वहां के स्कूल का हमने निरीक्षण किया।
वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो टीचर पाए गए, कक्षाएं संचालित थीं। हमने जब पूरा अवलोकन आपको तस्वीरें दिखाई, तस्वीरों के साथ साथ हम यहाँ के जो एचएम हैं उनसे बात करेंगे। जी एचएम साहब, क्या नाम है आपका? पूरन लाल तिवारी। अच्छा, प्राथमिक शिक्षक। पूरन लाल तिवारी जी, आप स्कूल में क्या हैं यहाँ पे? ये प्रभारी एचएम है। अच्छा, प्रभारी एचएम है। कहाँ तक विद्यालय है, कितनी संख्या है? ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक विद्यालय है। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक विद्यालय है ये। और ये विद्यालय का रंग रोगन कब कराया आपने? ये अभी कराया। अच्छा अच्छा, राशि कितनी आती है मार साहब आपके यहाँ? ये अपने यहाँ जो कंटिजेंसी आती है प्राथमिक फंड में वो मिलती है। कितनी मिलती है? ये 25,000। 25,000। 25,000 हो जाता है आपका? जी, पर्याप्त हो जाता है। और ये जो व्यवस्थाएं और की आपने, कारपेट रखा, ये कुर्सियां उर्सियां लेके आए, तो ये कहाँ से आपने ये? सब इसी से आता है। इसी से आता है। कोई और प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पाठन पठन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी संख्या है? ये 29 बच्चे। अच्छा, एमडीएम का क्या है आपके यहाँ? बढ़िया एमडीएम चलता है। एमडीएम कहाँ बन रहा है? ये पीछे के दिखाएंगे आप हमें? जी। सो दोस्तों, ये थे, क्या नाम बताएं? पूरन लाल तिवारी। ये थे पूरन लाल तिवारी जी। ये प्रभारी एचएम, ये प्रभारी एचएम है। फोटो लगी हुई। ये फोटो लगनी है अभी, नहीं लगी है सर, ये स्कूल में लगनी है, दीवार पे लगनी है। हाँ तो लगा देते हैं। हाँ, ये अभी मध्य प्रदेश शासन का एक नियम आया है कि दीवार पे जो टीचर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, टीचर्स जो हैं उस टीचर्स की फोटो भी स्कूल में लगाई जानी है। तो हम इस संबंध में जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम सर, हमारे विद्यालय में जो टीचर्स हैं 2 लोग हैं, हम हैं और दूसरे का क्या नाम है? वृंदावन कुशवाहा है। तो 2 लोगों की फोटो लगी हुई है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फोटो चस्पा की गई है यहाँ पे। घड़ी है, ऑफिस सा लग रहा है, अलमारी बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है। साथ ही हम जब स्कूल के ही कैंपस में आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे तो आंगनवाड़ी केंद्र में जो सहायिका या कार्यकर्ता थी वो दोनों मौजूद थी। वो आप तस्वीरों में देखेंगे, सुनेंगे। बेहतर एमडीएम था, जितने बच्चे थे उनके लिए एमडीएम बढ़िया आज मेनू के आधार पर बनाया गया था। साथ ही हमने और निरीक्षण किया, देखा, लोगों को अच्छा लगा और हमें भी बड़ा आनंद आया। कैलसिया कुशवाहा। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में? अभी इस समय सर अभी 4 बच्चे। कुल कितने बच्चे हैं? कुल 3 शिक्षक के 42 बच्चे। 42। आते नहीं है क्या पूरे? आ जाते हैं सर। हाँ, आप कार्यकर्ता हैं कि सहायिका हैं? कार्यकर्ता। और सहायिका कौन है आपकी? दोनों सर। क्या, कौन है सहायिका? अच्छा, ये हैं। और मीनू के आधार पे आप लोग भोजन देती हैं। आज क्या दिया है आपने? आज गुरुवार है जी सर। क्या है? मीठी लपसी और कढ़ी कहाँ है? दिखाइए आप जरा। कढ़ी नहीं है। हाँ, क्या बनाया आपने आज? यहाँ नहीं बना सर। समूह वाले वो रसोई। अच्छा, वो बनाती हैं। जी सर। तो ये बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही हैं आप? बच्चे सर बाहर हैं तो इसलिए कम आते हैं सर। कि चलिए, हमारी खबर का कुछ तो असर हुआ। शिक्षकों ने, संवेदनशील शिक्षकों ने खबर को संज्ञान में लिया और बेहतरीन रंग रोगन पुताई और अच्छी सुचारू व्यवस्था पाठन पठन से देखने और सुनने को मिली। निश्चित ही हरजन बस्ती इटौरी के इस प्राथमिक पाठशाला से लोगों को या शिक्षकों को या शिक्षा मंदिरों को सबक लेना चाहिए। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी हमारी विशेष खास पेशकश। प्राइम टाइम शो में हरजन बस्ती इटौरी के स्कूल की कहानी न्यूज़ 9 लॉन्चर के राजेश की तिवारी की जुबानी। आप हमें देखते रहें, हमें लाइक्स करें, हमें कमेंट्स करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसी वैसी बात हो रही है, अगर आपको लगता है कि यह खबर
जिम्मेदारों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप हमें हमारे नंबरों पर, दोनों नंबरों पर, हम सोशल मीडिया में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, आप हमें वीडियोस सबूत सहित पेश कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और सत्ता में बैठे गैलियारों तक हम पहुंचाएंगे। हम बहुत शीघ्र बहुत ज़्यादा मात्रा में संवाददाताओं की नियुक्ति कर रहे हैं। अगर इच्छुक युवक युवतियां या पत्रकारिता में रुचि रखने वाले लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो हमें अपना रिज्यूम भेज सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देखते रहें, बने रहें। यह थी हरजन बस्ती इटौरी से हमारी विशेष खास पेशकश। दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर की पहल जो शिक्षा विभाग को लेकर अमानगंज, पन्ना जिले की अमानगंज तहसील में लगातार कवरेज को लेकर आम दर्शकों तक पहुंचाई जा रही थी, उस खबर का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको संज्ञान में लिया है और हमारे टीचर, जी हाँ दोस्तों, हमारी टीचरों से कोई बुराई नहीं है। हमारे टीचर अपने हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, सहपाठी भी हैं। इसी कड़ी में हम आज एक पुनः दौरा करने पहुंचते हैं। ये कौन सा गांव है सर? ये हरजन बस्ती इटौरी। हरजन बस्ती इटौरी हम जब जाते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो जो हरजन बस्ती का प्राथमिक पाठशाला जो है तो वो 5वीं तक है ना, 5वीं तक विद्यालय है। वहाँ पर हमने जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। स्कूल की व्यवस्था की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम थी। वहाँ के हम जो एचएम हैं, रुक जाओ बेटा, एचएम हैं जो, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन देखिए आप जरा, कैमरामैन साहब दिखाइए, देखिए कक्षा कौन सी है? खड़ी हो जाओ बेटा, बताओ। कक्षा 2 कौन सी कक्षा है? ये पहली में पढ़ती है। पहली है। तुम बताओ कौन सी? कक्षा दूसरी। क्या बनता है आपसे? सुनाओ, हाँ सुनाओ। BOX बॉक्स बने डब्बा। और WATCS घड़ी वॉच माने घड़ी। देखो ये कक्षा दूसरी और पहली के बच्चे हैं, लेकिन कितने अनुशासित हैं। यहाँ के जो टीचर हैं, बढ़िया पुताई अच्छी दिखी हमको, कायाकल्प दिखा इन बच्चों को। ये डेस्क, ये देखिए आप, टेबल और कुर्सी पर यहाँ के मास्टर बिठाते हैं। हम जरा आपको ऑफिस दिखाते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शाला है। आप देखिए कि किस तरह ये हमारे आदरणीय राधा कृष्णन साहब की फोटो लगी है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये आईना लगा हुआ है और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और देखिए भगत सिंह, महाराणा प्रताप, भारत माता, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। साथ ही ये मैप पन्ना जिला का लगा हुआ है, ये भारत का मैप लगा हुआ है। बुक्स करीने से रखी हुई हैं। अलवारी का जो डिजाइन है, बहुत अच्छी अलवारी देखी हमने यहाँ पे। साथ ही सरस्वती माता विराजमान है। ये नीचे कारपेट बिछा हुआ है और ये बढ़िया यहाँ के एचएम हुए, जो एचएम साहब से हम बात करेंगे, उनका ये चैम्बर है और ये कुर्सियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों जब शासन पैसा, और देखिए घड़ी का समय 12:30 बजे हुए हैं। हम स्कूल पहुंचे तो टीचर्स भी थे और बच्चे भी थे। कहीं ना कहीं खबर का असर है और असर के साथ पुताई रंगा रोगन भी देखने को सुनो मिला। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देखते रहें, बने रहें। यह थी हरजन बस्ती इटौरी से हमारी विशेष खास पेशकश।